पुतिन ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है और ये धमकी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज की रणनीति में हम आपको ये समझाने वाले हैं कि दरअसल लगातार एक के बाद एक परमाणु हमलों की धमकी जो पुतिन सीधे तौर पर नेटो को दे रहे हैं और अमेरिका को दे रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? क्यों दरअसल परमाणु हमलों की धमकी के जरिए पुतिन दुनिया को इस वक्त डरा रहे हैं? क्यों इस तरह की धमकी के जरिए पुतिन चाहते हैं कि दरअसल यूक्रेन के वॉर के पूरे गेम में दरअसल वो एक तब्दीली लाएं और ताकि रूस को वो अचीव हो पाए जिसके लिए रूस लगातार जो है संघर्ष कर रहा है। इस वक्त के घटनाक्रम में देखें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो है खास तौर पे यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रूस एक एज को लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है यूक्रेन अपने नाटो देशों के सहयोगियों के साथ मिलकर हथियारों का जखीरा जुटा रहा है और इस क्रम में पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जिस तरह की लड़ाई रूस के साथ लड़नी है वो आगे जारी रहे। ऐसे में बौखलाए हुए पुतिन जो है पहले उन्होंने नाटो को ये धमकी दी जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जर्मनी की रही और अब वो सीधे तौर पर अमेरिका को न्यूक्लियर हमले का चैलेंज दे रहे हैं। उनके बयानों के मायने समझे जिसमें पुतिन का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है या फिर वो सीधे तौर पर रूस यूक्रेन वॉर के मैदान में उतरता है तो ये ऐसा करने से नहीं चुकेगा रूस। इसके पीछे लॉजिक जो है वो साफ क्लियर है और पुतिन ने बेहद साफ शब्दों में कहा है कि रूस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी रक्षा हेतु परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और ये हथियार दरअसल इसलिए तैयार किए गए हैं, परमाणु हथियारों का जखीरा इसीलिए है क्योंकि जब उसकी जरूरत आन पड़े तो उसके इस्तेमाल में कतई संदेह न हो सके। ये धमकी अमेरिका को सीधे तौर पर दी गई है लेकिन इसके जरा मायने समझ लीजिए, क्योंकि जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो दुनिया का 90% परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है और अमेरिका के पास है। अगर वॉर में खुदा न खास्ते परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी जनहानि जो है वो उसे सुनिश्चित करेगा। हम जानते हैं कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी ने परमाणु हमलों का दंश झेला, उस दंश से आज भी वो धरती जो है वो हम कहें कि उसके दंश को झेल रही है। लिहाजा इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति का होना अपने आप में मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा। धरती पर दरअसल इससे बड़ा प्रलय कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब इतने साफ शब्दों में पुतिन ने धमकी दे रहे हों तो इसका मतलब क्या है? अब जरा इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य को समझिए। इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिकी अखबारों ने इस बात का खुलासा किया था अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि पुतिन परमाणु हमला करने ही वाले थे। यूक्रेन में जब उनकी सेनाएं पूरी तरह से घिर गई थी और ऐसे में लगने लगा था पुतिन को कि बिना परमाणु हमले की कोई विकल्प नहीं बचा है, तब अमेरिका ने दरअसल उन देशों को संपर्क किया जिन देशों के जरिए पुतिन पर दबाव बनाया जा सकता था और ऐसे में भारत की भूमिका ही बड़ी रही। पीएम मोदी ने पुतिन से बात की और तब जाके कहीं उस वक्त पुतिन को समझाया जा सका और उन्होंने परमाणु हमले के निर्णय से अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर पुतिन आमादा दिखाई दे रहे हैं और लगातार इस बात के न सिर्फ संकेत दे रहे हैं बल्कि वे खुलकर बोल रहे हैं कि वे परमाणु हमला करने में सक्षम हैं और क्यों न करें। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से दरअसल रूस की जमीन पर पुतिन के पांव जो है कमजोर होते जा रहे हैं और इसलिए न सिर्फ पुतिन अपने विरोधियों को मरवा रहे हैं बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि दरअसल यूक्रेन जैसे छोटे देश पर अपने टारगेट को अचीव न करने का जो खुंदस है वो भी निकालते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन को जिस तरह से नाटो ने सहयोग किया, हम जानते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन को अमेरिका ने सहयोग किया, उन्हीं हथियारों के दम पर, उन्हीं हथियारों के जखीरे के दम पर दरअसल आज भी यूक्रेन रूस से अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। डोनेट्स्क का इलाका जो है पूरा आप देखिए, वहां से लेकर और खासतौर पर आप खेरसोन के इलाके तक चले आइए। जब लड़ाई खेरसोन में चल रही थी 2022 में मई का महीना था और उस वक्त दरअसल रूसी सेनाओं को पूरी तरह से यूक्रेन की सेना ने घेर रखा था, तब आमादा थे पुतिन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने के लिए। और अब जब लड़ाई का केंद्र आप देखिए तो डोनेट्स्क के सीधे सीधे बाउंड्री लाइन पर दिखाई देता है, तब एक बार फिर से ऐसी बातें कही जा रही है। दरअसल पुतिन को ऐसा लगता था कि अगर यूक्रेन को हथियारों का सहयोग अमेरिका और नाटो देश इस वक्त पर न दें तो जल्द से जल्द पुतिन जो है इस युद्ध को समेट सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो इसके ठीक उलट रहा है क्योंकि जिस तरह से जेलेंस्की नाटो देशों के साथ लगातार संपर्क में है, अमेरिका के संपर्क में है और कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ फंड जुटाया जाए बल्कि हथियारों का जो सप्लाई चेन जो है वो दरअसल वो हासिल कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में दरअसल पुतिन को लगने लगा है कि अगर ऐसा संभव होता है तो जाहिर तौर पर ये युद्ध जो है वो कहीं न कहीं उनके हाथ से निकल सकता है और लंबा खिंच सकता है और ज़्यादा रूस पर भारी पड़ सकता है। और इसी
पूरी ही आशंका के मद्देनजर पुतिन की धमकी सामने आई है। जब हम देखते हैं दरअसल भारत और चीन के भूमिका को तो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि 2022 में इन्हीं दो देशों ने मिलकर जो है पुतिन को मनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब इस वक्त के दौर में देखिए कि हालात फिर एक बार हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि पुतिन जो चाहते हैं क्या वो न्यूक्लियर हमलों के जरिए संभव हो सकता है? क्या पुतिन अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका चुप बैठेगा? क्या दरअसल यूक्रेन को नेटो और अमेरिकी देश अपना सहयोग पीछे खींच लेते हैं तो ये दरअसल पुतिन को अप्रत्यक्ष तौर पे मदद करना नहीं होगा? तो ऐसे में जो ग्लोबल पोजीशनिंग दिखाई दे रही है, इस पोजीशनिंग में सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त के हालात कुछ इस तरह से हैं कि दरअसल पुतिन अब न्यूक्लियर हमले पर आमादा दिखाई दे रहे हैं और जेलेंस्की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि नेटो से सप्लाई लाइन उनको मिल सके ताकि रूस के साथ इस युद्ध को आगे बढ़ाया जा सके। एक नज़र अगर आप सिपरी की रिपोर्ट पर देखिए तो वो रिपोर्ट भी कहती है कि वो दिन दूर नहीं जब परमाणु युद्ध का खतरा और ज़्यादा प्रबल होगा और इसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि पुतिन होंगे, रूस होगा। दरअसल अभी के हालिया रिपोर्ट पर भी अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास तो समूचे डाटा मौजूद हैं जिसके जरिए हम आपको बता सकते हैं कि न्यूक्लियर हमले का मतलब क्या है और दरअसल हथियारों के जखीरे का इस वक्त का इस्तेमाल जो है वो क्या कहता है। हमारा जो डाटा इस वक्त बतला रहा है उसके मुताबिक हम आपको बतलाएं कि दरअसल अगर हम सिपरी की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं तो 2021 में यूएनएससी के सदस्य देशों ने परमाणु हथियारों को कम करने का वादा किया था। उनका कहना था कि परमाणु जंग कभी नहीं जीती जा सकती, इन हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लगभग 2000 परमाणु हथियार इस वक्त दुनिया में अलर्ट पर रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से रूस और अमेरिका के बीच का जो परमाणु समझौता है वो भी यूक्रेन वॉर के दौरान दरकता नजर आया, क्योंकि रूस जो है वो अपने हथियारों के जखीरे को इस समझौते के तहत एक्सपोज नहीं करना चाहता और अमेरिका भी नहीं करना चाहता। उसी वक्त तय हो गया था कि दोनों देशों के बीच जो परमाणु हथियारों की होड़ है उसको लेकर दुनिया में पारदर्शिता खत्म हो गई है। और ऐन वक्त पर अब ऐसा पुतिन का कहना कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखिए तो 10 दिन के भीतर दूसरी बार कहना इस बात का सीधा संकेत दे रहा है कि यूक्रेन वॉर में कुछ बड़ा होने वाला है। या तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का वॉर जोन बनेगा या फिर कुछ और। तो देखते हैं आगे यूक्रेन वॉर में क्या होता है और पुतिन की धमकी का जमीनी एक तरह से देखें तो शक्ल सूरत क्या दिखाई देता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष को दीजिए इजाजत। अगली रणनीति के कार्यक्रम में फिर आपको बताएंगे कि इस वॉर फ्रंट पे हो क्या रहा है।